हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। द हॉन्ट गॉड, 9 of Pentacles, the battle wagon, Ace of Pentacles, the wheel of the year। ओके, सो हमारे पास है द बैटल वैगन। द बैटल वैगन के होने का मतलब है कि लाइफ कंफ्यूजिंग है। लगता है इस वक्त आप सोच नहीं पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। बट अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि व्हील ऑफ द ईयर आपकी मदद करने के लिए ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर चुका है। और जो भी अभी तक रुका हुआ था, स्टैगनेंट था, आगे बढ़ेगा। बिकॉज हो सकता है कि 9 of Pentacles के साथ बहुत सारे कमिटमेंट आपको मिले हों। लाइक ये पर्सन आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस कर रहा था, फ्यूचर के बारे में बहुत सारी प्लानिंग की थी आप दोनों ने, एंड फिर आपको ऐसा लगने लगा कि सब कुछ रुक गया है। हो सकता है आपको बहुत सारे कमिटमेंट्स मिले हों। ओके, ये पर्सन बहुत सारे प्रॉमिसेस कर रहा था, आप दोनों ने फ्यूचर के बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, एंड देन फिर चीज़ें रुक गई। आपको ऐसा लगने लगा कि वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है, या उन्होंने आपसे झूठ बोला था और आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, आपका अटेंशन पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बट आई डोंट थिंक कि ये पूरी तरीके से सच है, क्योंकि व्हील ऑफ द ईयर है तो चेंजेस आ रहे हैं और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो फाइनली आपको कोई ऐसा कमिटमेंट मिलेगा जिसका आपको कब से इंतज़ार था। एंड शायद ये पर्सन अभी तक इसलिए कमिटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि वो कमिट कर पाएंगे। लाइक अगर वो आपसे कोई प्रॉमिस करते हैं या आप दोनों शादी करते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। इस बात को लेके ये पर्सन श्योर नहीं था। और ये अब समझ गए हैं कि इन्हें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर वो किसी परफेक्ट डे का इंतज़ार करेंगे कि मैं किसी ऐसे दिन आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी जब चीज़ें परफेक्ट होंगी, जब अननोन फ्यूचर पूरी तरीके से सॉर्टेड आउट होगा और मुझे पता होगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। उतना परफेक्शन लाइफ में नहीं होता। तो ये पर्सन समझ गया है कि चीज़ें बस चलती रहती है फ्लो में। अगर वो ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो वो बस अपने मोमेंट्स को मिस करेंगे। वो मोमेंट्स, वो टाइम जिसमें आप दोनों साथ रह सकते हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहता है। इनफैक्ट हॉन्ट गॉड का कार्ड है, तो इनके मन से आवाज़ आ रही है। जो भी ये पर्सन इस वीक में आपसे कहेगा या जो भी ये आपको ऑफर करेंगे, उसे ये पूरी तरीके से निभाएंगे। द हॉन्ट गॉड सोल के डिसीजंस को दर्शाता है, और जब सोल कुछ डिसाइड कर लेती है तो ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते, ईगो कुछ नहीं कर सकता। और यही हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन अपनी सोल की बातें सुनेगा और आगे बढ़ेगा और अपने मन से फियर को निकाल देगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं, और आप ये चेंजेस देखेंगे। सो फाइनली द बैटल वैगन अपनी डायरेक्शन लेगा और आगे बढ़ेगा। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। 5 of Wands, the Standing Stone, 3 of Pentacles, the World 3, and 6 of Wands। ओके, सो हमारे पास है द स्टैंडिंग स्टोन। लगता है कि ये पर्सन एक बैलेंस अचीव करना चाहता है, और वैसे भी उन्हें पता है कि आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। वो समझते हैं कि ये आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा, आपके लिए भी ये रिस्की था।
आपने भी अपने लव और टाइम को इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है। सो अगर वो आपका दिल तोड़ते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, और उन्हें पता है कि इस पॉइंट पे वो सेल्फिश नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहते। इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन आपको सिर्फ इसलिए कमिटमेंट दे रहा है क्योंकि आपने इतना इंतज़ार किया है, या वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड है और इस रिलेशनशिप को लूज़ करके वो भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए ये पर्सन आगे बढ़ेगा। उन्हें पता है कि अब उन्हें एक्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो है 6 ऑफ एथम्स का कार्ड। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर चला गया था, कुछ दूरी बन गई थी आप दोनों के बीच क्योंकि ये प्रिपेयर्ड नहीं थे इस कमिटमेंट को आगे ले जाने के लिए। हो सकता है इस बात पे आपकी कभी आर्ग्यूमेंट भी हुई हो या कोई डिस्कशन जिसके बाद ये पर्सन आपसे दूर हो गया था क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। उन्हें सबसे अच्छा तरीका लगा कि वो आपसे दूर हो जाए, बजाय इस बात को एक्सेप्ट करने के कि वो अभी केपेबल नहीं महसूस कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं उठा सकते हैं, और इन्होंने सोचा था कि शायद ये आसान होगा, आपसे दूर जाएंगे, आप अगर उनकी नज़र के सामने नहीं रहेंगे तो आप भुला दिए जाएंगे, वो भूल जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली और चीज़ें ओके हो जाएंगी। बट ऐसा हो नहीं रहा। ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप उनके लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा है। ओके, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप वो पर्सन है जिसके थ्रू उन्हें लाइफ में खुशियाँ मिली हैं। मे बी जब आप इनसे मिले थे तो ये बहुत अकेले थे और इनके लाइफ में कोई खुशी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे। बट आपके आने के बाद उन्हें एक ऐसा कंपेनियन मिला जो उनके हर ड्रीम को पूरा कर सकता है और एटलीस्ट उनका साथ दे सकता है। उन्हें लगने लगा कि चलो, उन्हें भी प्यार करने वाला कोई है, उनके पास भी कोई ऐसा है जो उन्हें इतना स्पेशल फील करवाता है। आपका आना सिर्फ प्यार मिलने के बारे में नहीं था, ये था हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने के बारे में। उन्हें लगने लगा कि आपके आने के बाद लाइफ बेटर हो गई है, वो पहले से ज़्यादा लकी है और उन्हें वो सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहते हैं। एंड आई थिंक ये बात इस पर्सन को बहुत खुशी दे रही थी और वो इससे ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके थे। बट देन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, उन्हें लगने लगा कि शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं है रिलेशनशिप के लिए, और उन्होंने आपको एक्सक्यूज़ेस देना शुरू कर दिया, आपको काफ़ी वेट करवाया। बट एनीवेज अब ये सोच रहे हैं वापस आने के बारे में। 5 ऑफ एथम्स है, तो ये दूसरों से बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उन्हें इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। मे बी ये अपने फ्रेंड से एडवाइसेस ले रहे हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स से। ओके, बिकॉज उन्हें पता है कि जो भी उन्होंने किया है उसके बाद वापस आना इतना भी आसान नहीं होगा। हो सकता है इन्होंने आपको साइलेंटली गोस्ट ही कर दिया हो और उसके बाद इन्होंने आपके टेक्स्ट मैसेज या कॉल का रिप्लाई ना किया हो, या आपको ऐसे एक्सक्यूज़ेस दिए हो जिसका कि कोई मतलब ही नहीं बनता था, एंड आप उनका इंतज़ार करते रहे। ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें पता है कि आपके बहुत सारे सवाल होंगे। जिस सिचुएशन में वो आपको छोड़ के गए, उस सिचुएशन से आप बहुत मुश्किल से बाहर आए हैं, और अब अगर उन्हें वापस आना है तो उन्हें आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, प्रॉमिसेस करने होंगे रियल। और ये पर्सन जानता है कि उनके आगे क्या चैलेंजेस हैं। ऑल्सो अगर आपके बीच ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है तो भी उन्हें पता है कि सिर्फ कमिटमेंट देने से तो बात नहीं बनेगी, सिर्फ वर्ड्स काफ़ी नहीं होंगे। उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपने वादे को निभाने वाले हैं, सीरियसली अपने एक्शंस को शो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कन्विंस होंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके आसपास आपके एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड है, आपकी सोल है। तो आपको अपनी चिंता को छोड़ देना चाहिए और यूनिवर्स को काम करने दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और मिरेकल्स होंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।